गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेसन। द नेम ऑफ आवर प्रीवियस लेसन इज प्रोनाउन। बेटा जो हमने इंग्लिश ग्रामर में अपना लेसन नंबर 2 प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अवर क्लास नंबर 8। ये आज हमारी क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 7 में हमने प्रोनाउन का फोर्थ टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम इसका टाइप नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेटा ये मैंने प्रोनाउन की शॉर्ट फॉर्म प्रो लिखा है। देखो क्या होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो अपने से पहले आने वाली नाउन को पॉइंट आउट करते हैं और वो नाउन इन संबंधवाचक सर्वनाम का एंटीसीडेंट कहलाती है। अब इंग्लिश में देखो, relative pronoun refer to some noun going before which is called its antecedent। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने से पहले आने वाली नाउन को पॉइंट आउट करते हैं और वो नाउन इन रिलेटिव प्रोनाउंस का एंटीसीडेंट कहलाती है। अब देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो who, whose, whom, what, which and that। These are our relative pronouns। ये हमारे relative pronouns है। कौन कौन से? who, whose, whom, what, which and that। These are our relative pronouns। ये हमारे relative pronouns हैं। देखो बेटा जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, यानी कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करते हैं। कैसे? देखो, आई नो सीता हु हैज जस्ट gone out। मैंने क्या लिखा बेटा? आई नो सीता, मैं जानता हूँ सीता को। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर, सॉरी बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज अवर नाउन। ये हमारी क्या है? नाउन। और इसके जस्ट बाद क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो ये सीता है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, और ये हु जो बेटा है यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है। देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? दो अलग अलग सेंटेंसेस हो जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो एक हमारा क्या बना? आई नो सीता, मैं सीता को जानता हूँ। और दूसरा हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हु हैज जस्ट गोन आउट, कि कौन अभी अभी जा चुका है। तब यहाँ पर बेटा हमारा अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम अलग कर देते हैं, जैसे एक ये हो गया एक ये, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये हु है हमारा क्वेश्चन पूछने का, यानी कि डब्ल्यूएस फैमिली वाला वर्ड बन जाएगा और क्वेश्चन पूछने का काम करेगा यहाँ पर। समझ आया बेटा? लेकिन अगर मान लो हम इन दोनों सेंटेंसेस को, जैसे यहाँ पर हमने इनको इकट्ठा लिख रखा है, जैसे ऐसे इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो अब यहाँ पर ये हु जो है बेटा, अब ये डब्ल्यूएस फैमिली वाला वर्ड ना रह के, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड ना रह के, क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड ना रहकर यहाँ पर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन गया है। और यहाँ पर ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं। अब जो ये सीता है इस हु का, यानी कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है? एंटीसीडेंट है। अब सेंटेंस की हिंदी क्या है? आई नो सीता, मैं जानता हूँ सीता को। हु हैज जस्ट गोन आउट, जो अभी अभी जा चुकी है। अब बेटा जो ये हु है ना, यहाँ इस सेंटेंस में यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि जो हु है ना इन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब भी किसी सेंटेंस में यूज होगा तो वहाँ पर ये अपना नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इस हु के जस्ट बाद क्या आई? हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज आई है। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी दो सेंटेंसेस में हु का यूज होता है तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में।
ठीक है बेटा, समझ आया। अब यहाँ पर जो ये हु है बेटा, यहाँ पर ये सीता जो है इस हु का एंटीसीडेंट है, और ये हु यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, यानी कि यहाँ पर ये है जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हु के जस्ट बाद आई है। समझ आया बेटा। अब ये तो देखो बेटा हो गई हु के बारे में बात। अब बेटा जो हमारा होम है इसको देखो, जैसे हु तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में यानी कि सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, और होम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। समझ आया। अब बेटा जो दैट है ना हमारा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसी भी सेंटेंस में दो तरीके का काम करेगा। वो कैसे, देखो वो मैं आपको समझाती हूँ। द बैग यानी कि मतलब वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट के भी। कैसे, देखो मैं आप दो सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रही हूँ। द बैग दैट इज देयर इज योर्स। अब बेटा एक और सेंटेंस मैं लिखती हूँ। द बैग दैट I found yesterday is yours। देखो बेटा अब मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों में द बैग का यूज है और दोनों में दैट का यूज हुआ है, लेकिन इस दैट का दोनों में फंक्शन जो है बेटा वो अलग अलग है। एक में ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और एक में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक में ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और एक में ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखो कैसे, देखो बेटा मैंने क्या लिखा, द बैग, ये जो बैग है ये हमारा क्या है, दिस इज अवर नाउन, ये हमारी नाउन, और इसके बाद जस्ट बाद क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या आया, दैट। अब ये जो बैग है ना इस दैट का क्या है, एंटीसीडेंट है, लेकिन इस दैट के जस्ट बाद हमारा क्या आया, फॉर्म ऑफ बी आया, यानी कि इज आया। तो बेटा जब भी किसी भी सेंटेंस में दैट के जस्ट बाद कोई भी फॉर्म ऑफ बी आ जाए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप समझना ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ आ रहा है बेटा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज योर्स। जो बैग मुझे कल मिला था वो तुम्हारा है। आप इस सेंटेंस में भी देखो द बैग भी यूज और दैट भी यूज है, यानी कि बैग क्या है, दिस इज आवर नाउन, और ये इस दैट का क्या है, एंटीसीडेंट, और ये दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन बेटा यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। कैसे, क्योंकि देखो बेटा इसके बाद क्या यूज हो, हमारा प्रोनाउन, यानी कि जब इस दैट के जस्ट बाद कोई भी फॉर्म ऑफ बी या कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो ये करेगा हमारा सब्जेक्ट का काम, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद कोई भी इस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ड आ जाए, कोई भी अन्य वर्ड क्या होगा बेटा, या तो कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा, तो आप समझना ये किसके रूप में काम कर रहा है, फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। समझ आया बेटे, एनी डाउट। अब देखो यहाँ तक आगे आप सभी को समझ। अब आगे देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हु है वो हमारा हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। अब मैं आपके सामने ना दो वर्ड लिख रही हूँ, उनके बाद आप मुझे बताना कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, या फिर आपको मैं समझाती हूँ। देखो और आगे किसका क्या यूज है, देखो अब मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगी यहाँ पर। आई नो एक सेकेंड बेटा, चल क्यों नहीं है, आई नो ऑल दोज। अब देखो बेटा, वर इन्वॉल्व्ड इन द केस। देखो बेटा एक सेंटेंस तो हमारा ये हो गया, एक और लिख देती हूँ। फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या समझाना चाह रही हूँ, एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर समझाऊंगी। द मेंबरशिप एक सेकेंड बेटा, पता नहीं यहाँ आएगा या नहीं।
देखो बेटा, अगर किसी को ये हैप्पी वर्ड ना दिखे तो मैं बोल के बता दूंगी। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक लिखा है मैंने, आई नो ऑल दोज डैश वर इन्वॉल्व्ड इन द केस। अब देखो, जो ये हमारा दोज वर्ड है ना बेटा, और दूसरा देखना, ऑल द पीपल डैश टुक द मेंबरशिप आर हैप्पी। और ये जो हमारा पीपल वर्ड है, जब भी ये किसी सेंटेंस में आ जाए और वहाँ पर हमें बेटा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो, यानी कि वहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करना हो, तो वहाँ पर हम ये दोज और पीपल वर्ड के साथ हमेशा हु का यूज करेंगे। कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर दोज आ जाए या पीपल आ जाए और उनके जस्ट बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करना हो, तो वहां पर हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ आया बेटा? और यहाँ पर जो ये हु है बेटा, मैंने आपको बताया था, ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। तो ये इन दोनों सेंटेंसेस में जो ये हु वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर भी, एक बार इसको इरेज करके फिर से लिख देती हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो दिखने में। ये हु, और बेटा यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो ना तो आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ये हैप्पी वर्ड है लास्ट में जो मैंने लिखा है। देखो फर्स्ट में क्या है, आई नो ऑल दोज, मैं जानता हूं उन सभी को, हु वर इन्वॉल्व्ड इन द केस, जो केस में शामिल थी। समझ आया? दूसरे की हिंदी बेटा, ऑल द पीपल हु टुक द मेंबरशिप आर हैप्पी। ये लास्ट में मैंने हैप्पी लिखा है। सभी लोग जिन्होंने मेंबरशिप ली थी वो सभी क्या है? खुश हैं। समझ आ गया? ये वो लास्ट में मैंने मेंबरशिप के बाद लिखा बेटा आर हैप्पी, अगर किसी को ना दिखाई दे रहा हो तो बेटा। ये हो गया बेटा हमारा हु का यूज। अब आगे देखो बेटा, मतलब ये चीज़ आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में दोज आ जाए और पीपल आ जाए, उनके जस्ट बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो, तो वहाँ पर आप हु लगाओगे। अब आगे देखो बेटा, जो ये हमारा हुज है ना बेटा, जो ये हमारा हुज प्रोनाउन है, जो हमारा ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा पोजेशन को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब पोजेशन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे तो ये बेटा व्यक्तियों के लिए और जानवरों के लिए, मतलब इसका यूज व्यक्तियों के लिए और जानवरों के लिए पोजेशन दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कभी कई बार इसका जो यूज है ना, वो पोजेशन दिखाने के लिए हम नॉन लिविंग नाउन्स के लिए भी कर देते हैं। वो देखो कैसे। अब मैं 2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ। आ गर्ल whose hair is curly looks beautiful। ब्यूटीफुल एक हमारा ये हो गया। दूसरा और देखो बेटा, द सन whose rays give us light is adored like gold। अब देखो बेटा, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं बेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर नाउन। और कैसी नाउन है ये? हमारी लिविंग, यानी कि ये हमारी लिविंग नाउन है। तो इसके जस्ट बाद हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है? ही, ये हुज। तो ये जो हमारा गर्ल है, इस हुज का क्या बन गया? एंटीसीडेंट बन गया। लेकिन ये क्या दिखा रहा है? इस लड़की का और बालों का मतलब संबंध दिखा रहा है। ये क्या बता रहा है कि आ गर्ल हुज हेयर, वह लड़की, वो लड़की जिसके बाल कैसे हैं? करली हैं। लुक्स ब्यूटीफुल, वो कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। अब बेटा ये जो हुज है, पोजेशन दिखाने के लिए गर्ल के जस्ट बाद यूज हुआ, तो ये तो हो गया हमारा लिविंग नाउन्स, यानी कि हमारी ये व्यक्तियों से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हमारी पर्सन से रिलेटेड हो गई। अब दूसरा देखो नॉन लिविंग नाउन्स में कैसे यूज होता है। अब देखो द सन, जो सन है ये हमारा लिविंग नाउन तो नहीं है ना बेटा, नॉन लिविंग है। इसके लिए भी हमने क्या यूज किया? हुज यूज किया पोजेशन दिखाने के लिए। तो बेटा क्या है इसकी हिंदी क्या बनेगी? द सन हुज रेज गिव अस लाइट इज एडोर्ड लाइक गोल्ड। मतलब
सन जिसकी किरणें हमें रोशनी देती हैं वो हमारे लिए भगवान की तरह पूजनीय है। अडोर्ड का मीनिंग होता है पूजनीय, लाइक गॉड, भगवान की तरह। अब जब भी आप गॉड को लिखोगे तो जी बड़ा करोगे, ये मैंने कर्सिव राइटिंग का बड़ा जी बना रखा है, ये GOD गॉड भगवान के लिए यूज हुआ बेटा। अब जो सन है बेटा ये हमारा नॉन लिविंग नाउन है ना, तो ये इसके जस्ट बाद भी हमारा क्या आया, हुज रिलेटिव प्रोनाउन आया, तो ये जो सन है इसका क्या बन गया, एंटीसीडेंट बन गया। समझ आया बेटा। पोजेशन दिखाने के लिए वैसे तो हुज का यूज व्यक्तियों के लिए और जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन बेटा कई बार इसका यूज हम नॉन लिविंग नाउन्स के लिए भी कर देते हैं जब पोजेशन दिखाना हो। ठीक है, समझ आया बेटा, एनी डाउट? अब देखो सॉरी भाई, आगे देखिए बेटा। अब देखो बेटा, जो हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना बेटा, वो हमेशा हमारा एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग नाउन्स के लिए उसका यूज किया जाता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए उसका यूज किया जाता है। कैसे, वो देखो। द होम, अब मैं ये मैंने दा लिखा भाई, समझ जाना, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से आपको शायद दिखाई ना दे। हैज डाइड, अब देखो मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। एक लिखा मैंने द होम डैश हैज ग्रीन गेट इज हर्स। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इस तरीके के सेंटेंसेज आ जाए तो वहां पर आपको जो पजेसिव प्रोनाउन फील करना है वो आप विच करोगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये होम हमारा क्या है, ये नॉन लिविंग नाउन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या पजेसिव ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, विच। ठीक है बेटा, समझ आया। अब दूसरा क्या है हमारा, डॉग। डॉग हमारा क्या है, जानवर है। अब इसका भी जब इसके लिए भी हम यूज करेंगे, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारा क्या यूज करेंगे, हम विच ही यूज करेंगे। समझ आया। अब देखो, द होम विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स, कि मतलब वह घर जो हरे रंग का गेट है, जिसका हरे रंग का गेट है वो उसका है। समझ आया। अब बेटा जो ये हर्स है, व्हाट इज दिस, यहाँ पर ये इस सेंटेंस में क्या है, दिस इज अवर पजेसिव प्रोनाउन, ये हमारा यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर माई के आ जाता या सॉरी हर आ जाता और उसके साथ कोई नाउन पेन या गेट ही, जैसे गेट ही मान लो, अगर यहाँ पर हर गेट आ जाता तब ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन ना रहकर पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आई है, हमारी नाउन आई है। समझ आ गया बेटे। यहाँ पर अब ये किसका काम कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब अगला सेंटेंस देखो, द डॉग विच वॉज कोट बाय द म्यूनिसिपैलिटी हैज डाइड, मतलब वह कुत्ता जो इनके ये जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं इनके द्वारा पकड़ा गया था, वो क्या हो गया, वो मर गया या वो मर चुका है। समझ आया, क्या हो गया बेटा, वो अब वो मर चुका है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब भी हमें इस तरीके के सेंटेंसेज में जहाँ में ये नॉन लिविंग थिंग नाउन्स हो या एनिमल्स हो, तो उनके बारे में हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, विच करेंगे। अब देखो बेटा, जो होम है, होम क्या है, हमारी नाउन है, लेकिन कैसी नाउन है, नॉन लिविंग। तो ये जो नाउन है इसके जस्ट बाद क्या आया, विच आया। अब ये जो होम है ये इसका क्या बन गया, एंटीसीडेंट बन गया। इसकी हिंदी क्या बनेगी,
जो घर हरा, जिसका गेट या जो घर जिसका हरे रंग का गेट है वह उसका है। अब ये क्या है, वह जिस कुत्ते को म्यूनिसिपैलिटी वालों ने पकड़ा था वो मर चुका है। कौन सा कुत्ता भाई, जिस विच डॉग को, मतलब कौन सा कुत्ता, वो कुत्ता ना जिसको म्यूनिसिपैलिटी वालों ने पकड़ा था वो क्या हो चुका है, मर चुका है। तो ये डॉग है, दिस इज अवर एनिमल। और ये इसके जस्ट बाद क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच है। तो दिस इज ऑल्सो अवर एंटीसीडेंट ऑफ दिस वर्ड विच। ये जो डॉग है यहाँ पर ये भी इस जो ये हमारा विच जो वर्ड है, यानी कि जो विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट बन गया। अब समझ आया बेटा कि जब भी कोई हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई हमारा एनिमल हो उसके लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे। समझ आया बेटा, एनी डाउट? थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। गुड नाइट।